Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about reproduction in organism. This is the first chapter of NCERT. तो हम सबसे पहले इसका सीक्वेंस डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वैसे तो बहुत दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो हम इसका सीक्वेंस पहले बता देते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, नीट को क्लियर करने वाले हैं। तो नीट को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों ही एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जैसा कि टाइम हमारे पास बहुत कम है तो इससे हम ये मतलब सीक्वेंस लगाएंगे कि पहला चैप्टर हम कौन सा क्लियर करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब कि हमारे पूरे जो डेज है उसमें क्या होगा, वन डे में आपका 2 वीडियोस आएंगे, ठीक है, जिसमें कि एक होगा 11th का, ठीक है, और दूसरा क्या होगा 12th का, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम वन चैप्टर जो है, वन चैप्टर पहले 11th का फिनिश कर लिया, ठीक है, फिर 12th का, फिर 11 का, फिर 12th का, तो दोनों जो है सीक्वेंस से चलते रहेंगे, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमारी साथ में ही दोनों ही एनसीईआरटी फिनिश होंगी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम 12th की एनसीईआरटी के बारे में देखेंगे। 12th की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कौन सा यूनिट है, रिप्रोडक्शन का यूनिट है, ठीक है। इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं, तो हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर को क्लियर करेंगे जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, कौन कौन सा, री एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है, री का मतलब क्या हो गया अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया प्रोड्यूस करना, ठीक है। किसी भी सेम ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यू, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने वो सिमिलर एज न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, मतलब कि क्या है कि उसी जो सेम ऑर्गेनिज्म है, सेम बॉडी है, उसी का क्या है अगेन प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसे क्या बोला गया, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब इसके डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस पेरेंट्स डेवलप टू न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स न्यू इंडिविजुअल, राइट। ओके, तो इसमें क्या होता है, पेरेंट्स से क्या होता है, पेरेंट्स तो कोई भी हो सकता है, 1 पेरेंट्स हो सकता है एंड 2 पेरेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 1 मेल एंड 1 फीमेल, ठीक है। ओके, लेकिन अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है, 1 पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मतलब कि 1 बॉडी से ही आप न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं उसी से ही आपके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, या फिर प्रोडक्शन होता है, या फिर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आ जाते हैं कि लाइफ स्पैन क्या होता है। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, इनको क्लियर कर लेते हैं कि लाइफ स्पैन क्या होता है। तो लाइफ स्पैन हम बात करेंगे जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ हुई, ठीक है। ओके, क्या हुई, बर्थ हुई। अब बर्थ से लेकर डेथ के बीच का जो स्पैन होता है, टाइम होता है, टाइमिंग, ठीक है, या फिर पीरियड्स जिसे बोलते हैं, तो इन बर्थ से लेकर डेथ तक के बीच का जो पीरियड होता है इसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन, ठीक है। क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। ओके, तो ये हो गई हमारे छोटे से एक डेफिनेशन। तो इस तरीके से हम लाइफ स्पैन को क्लियर कर लेते हैं कि बर्थ एंड डेथ के बीच का जो टाइमिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन, राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल के बारे में कि लाइफ साइकिल क्या होती है। तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है, ठीक है। ओके, फिर बर्थ के बाद क्या होता है, ग्रोथ, राइट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो बर्थ के बाद ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद डेथ होती है। तो इस तरीके से क्या है, सीक्वेंस चलता रहता है, ठीक है। ओके, क्या चलता रहता है, एक सीक्वेंस चलता रहता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, लाइफ साइकिल, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमने प्रोडक्शन की डेफिनेशन को क्लियर कर लिया एंड लाइफ स्पैन के डेफिनेशन को क्लियर कर लिया एंड लाइफ साइकिल को क्लियर कर लिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है वो हमने बताई कि वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कौन कौन सा, फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओके, तो ये सारे हो गए। ओके,
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अच्छा हम थोड़ा सा आ जाते हैं सारे एनिमल्स के लाइफ स्पैन के बारे में। तो लाइफ स्पैन के बारे में अगर हम जैसे हमने डिस्कस किया कि बर्थ एंड डेथ के बीच का जो टाइमिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। तो कुछ लाइफ स्पैन हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले बटरफ्लाई के बारे में, तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 1 से 2 वीक का होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 से 2 वीक का होता है। नेक्स्ट बात करें अगर क्रो की, तो क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 15 ईयर का होता है, ठीक है। कितना होता है, 15 ईयर का होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल का कितना होता है, 60 ईयर, राइट। कितना होता है, 60 ईयर का होता है, ओके। फिर बात कर लेते हैं टॉर्टोइज की, तो 100 to 150 ईयर। एंड पैरट के बारे में तो 140 ईयर। एंड अगर बनियान ट्री के बारे में बात करें तो 400 to 500 ईयर होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राइस प्लांट के बारे में, तो 3 to 7 मंथ जो होता है राइस प्लांट का टाइमिंग होती है, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बनाना ट्री, तो 2 to 7 ईयर जो होता है वो बनाना ट्री के लिए लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट डॉग के लिए तो 10 to 20 ईयर होता है। एंड फ्रूट फ्लाई के लिए 2 वीक। तो हम ये भी सीक्वेंस कर सकते हैं कि बटरफ्लाई एंड फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है वो टोटली सेम होता है, ठीक है। तो 2 वीक का होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हॉर्स के बारे में, तो 40 to 50 ईयर का जो लाइफ स्पैन होता है वो किसके लिए होता है, हॉर्स के लिए। नेक्स्ट अगर काऊ के बारे में बात करें तो 22 ईयर होता है। और अगर एलिफेंट के बारे में बात करें तो 50 to 70 ईयर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोज के बारे में, तो रोज का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 5 to 7 ईयर का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ एनिमल्स के लाइफ स्पैन के बारे में डिस्कस किया जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कभी पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है, ओके। या फिर जैसे मैचिंग में पूछे जा सकते हैं कि मैच करके बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने 3 टाइप के रिप्रोडक्शन को क्लियर कर लिया कि कौन कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें हमें पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब पेरेंट्स 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो जो 1 पेरेंट्स होते हैं उनमें 1 पेरेंट्स किन में इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। किस में होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उनमें 1 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ओके। 1 पेरेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि एक मेल होता है एंड एक फीमेल होता है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर हम पहली पॉइंट के बारे में बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, यूनिपेरेंटल होते हैं, मतलब कि 1 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसे क्या बोला गया, यूनिपेरेंटल, राइट, ओके। और वहीं पर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो फास्ट प्रोसेस है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसी प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, मतलब कि बहुत ही जल्दी स्पीड में हो जाती है, ठीक है, एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, सिमिलर टू पेरेंट्स फ्रॉम न्यू बेबी कॉल्ड इज अ क्लोन। तो जो इसमें क्या होता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो एक अपने पेरेंट बॉडी के जस्ट सिमिलर होता है, ठीक है, ओके। कैसा होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है, जिससे हम क्लोन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, ओके। कुछ ना कुछ जो पेरेंट बॉडी उससे कुछ ना कुछ डिफरेंट हमें दिखता है। लेकिन अगर हम वही बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता, ठीक है, ओके। सिमिलरिटी दिखती है, जिससे हम क्या बोल रहे हैं, क्लोन बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, जो न्यू बेबी सिमिलर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो इसमें क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, मतलब कि 1 पेरेंट जो होता है वो 2 ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ओके। तो इसमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस, मतलब कि जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन इज नेवर, ठीक है, ओके। इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब मेल एंड फीमेल 2 बॉडीज होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वन बॉडी ही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। ये कुछ हमने पॉइंट डिस्कस किए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इसको भी हमें बहुत ही
अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे हमने एसेक्सुअल के बारे में डिस्कस किया, उसी तरीके से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंट क्या बन जाता है कि बाई पेरेंटल होता है, मतलब कि वन मेल पेरेंट्स एंड सेकेंड फीमेल पेरेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, बाई पेरेंटल हो जाता है एंड दे आर अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, ओके। अगर जैसे हमने बात करी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में की तो क्या थी, फास्ट प्रोसेस थी, लेकिन हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वो कौन सी है, वो कैसी है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। कैसी है, स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नो सिमिलरिटी टू पेरेंट, जैसे कि हमने बात करी कि वो जो होता है एसेक्सुअल में क्या होता है, सिमिलरिटी प्रोड्यूस करता है पेरेंट बॉडी से, जिसे हम क्लोन बोलते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मियोसिस डिवीजन, मतलब कि वन जो होता है वो वन सेल जो होगी वो 4 गैमीट का फॉर्मेशन करती, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस की बात करें तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, लेकिन अगर मियोसिस डिवीजन की बात करें तो वहां पर 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें फर्टिलाइजेशन, यस, क्यों, क्योंकि इसमें मेल भी इन्वॉल्व है एंड फीमेल भी इन्वॉल्व है, मतलब कि बाइपेरेंटल, इस यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हमने क्लियर कर लिया है कि एसेक्सुअल में क्या होता है एंड सेक्सुअल में क्या होता है, और इजिली आप भी बता सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर देखते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि अभी हमने सारी दोनों चीजों को क्लियर किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड एसेक्सुअल क्या होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहले देख लेते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 6 टाइप में, ठीक है। कौन कौन से, तो फर्स्ट कौन सा है, फिजन, ठीक है, क्या है, फिजन। सेकंड क्या है, फ्रैगमेंटेशन, एंड थर्ड क्या है, बडिंग, एंड फोर्थ क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट रीजनरेशन, एंड उसके बाद 6 कौन सा है, स्पोर फॉर्मेशन, दैट मीन्स जूस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, ओके। स्पोर फॉर्मेशन दैट मीन्स जूस्पोर का फॉर्मेशन। तो अभी सबसे पहले बात करेंगे फिजन की। इतने टाइप से 6 टाइप से आप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हो सकता है, ठीक है। कितने टाइप से, 6 टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फिजन। सबसे पहले हम फिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिजन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है, ओके। तो फिजन के बारे में बात करें तो वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट क्या है, बाइनरी, एंड सेकंड क्या है, मल्टीपल, ठीक है, ओके। फिजन का मतलब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, फिजिक्स में फिजन होता है जिसमें कि न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा होता है, तो उसे क्या बोलता है, फिजन, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज टूट रही होगी, ब्रेक हो रही होगी, तो इसे क्या बोला गया, फिजन, ठीक है, क्या बोला गया, फिजन। अब ये 2 टाइप का हो गया, कौन कौन सा, एक हो गया बाइनरी, दूसरा हो गया मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब आपने पढ़ा होगा, बाइनरी का मतलब क्या है, 2, ठीक है। मल्टीपल का मतलब क्या है, बहुत सारे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो बाइनरी में सबसे पहले देख लेते हैं, जो सिंगल सेल होती है वो डिवाइड होकर 2 सेल में, जो सिंगल सेल होती है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ओके। जो सिंगल सेल होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जिसे क्या बोला गया, बाइनरी फिजन, ठीक है, क्या बोला गया, बाइनरी फिजन, क्योंकि हमें 2 सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, बाइनरी फिजन के, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मल्टीपल फिजन की। तो जो सिंगल सेल होती है वो डिवाइड होती है कितने सेल में, मल्टीपल सेल में, ठीक है, कितने सेल में, मल्टीपल सेल में डिवाइड हो जाती है, इसलिए इसे क्या बोला गया, मल्टीपल फिजन बोला गया, राइट। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या है, कई सारी सेल का फॉर्मेशन करता है। 1 सेल जो होती है वो कई सारी सेल में डिवाइड हो जाती है, इसलिए क्या बोला गया, मल्टीपल फिजन, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। बाइनरी में 1 सेल जो होगी वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, एंड मल्टीपल में 1 सेल जो होगी वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रैगमेंटेशन की। तो फ्रैगमेंटेशन क्या हो रहा होगा, कोई भी बॉडी से जो उनका मतलब बर्ड्स बन रही होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, ओके। जो पेरेंट बॉडी है उससे कोई भी सेल जो है वो ब्रेक हो जाएगी, दैट मींस कॉल्ड इज फ्रैगमेंटेशन, राइट। तो इसमें देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है, ब्रेकेबल फ्रॉम पेरेंट बॉडी
तो वही मैंने बताया कि कोई भी सेल जो होगी वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी मेच्योर होने के बाद, दैट्स कॉल्ड एज अ फ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो सीलेंट्रेटा, ठीक है, क्या है, सीलेंट्रेटा एंड पोरीफेरा। तो ये जो फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस है वो किसमें किसमें होती है, वो सीलेंट्रेटा के एनिमल्स में होती है एंड पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स में होती है, ठीक है। पोरीफेरा की बात करें तो स्पॉन्ज हो गया, एंड अगर सीलेंट्रेटा की बात करें तो सीलेंट्रेटा में हाइड्रा जो हो गया वो किसका एग्जाम्पल है, फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बर्डिंग की। Parent body form buds, then buds are mature, then remove from parent body। तो जैसे कि मैंने बात करी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो बर्डिंग है उसमें क्या होगा कि जो पेरेंट बॉडी होगी उसमें क्या होगा, एक बड टाइप बन जाएगी, ठीक है, उसकी बॉडी में क्या होगा, एक बड का फॉर्मेशन होगा, और जब वो बड मेच्योर हो जाएगी एंड मेच्योर होने के बाद देन आफ्टर दे आर रिमूव फ्रॉम पेरेंट बॉडी, ठीक है, ओके। वो जब बड जो है वो मेच्योर होने के बाद क्या है, अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बडिंग, ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं, बडिंग। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो जैसे से तो ये सारी जो बडिंग की प्रोसेस है वो किन में होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होती है एंड यूकैरियोट्स में होती है, ठीक है, किसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होती है, एंड सेकंड क्या है, यूकैरियोट के ऑर्गेनिज्म में होती, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल क्या हो गया, ईस्ट हो गया, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे। तो इस ईस्ट का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एंड ईस्ट एंड हाइड्रा जो है उसमें क्या होता है, बडिंग की प्रोसेस होती है जिसमें कि एक स्मॉल सी बड जो है वो आपके पेरेंट बॉडी में जनरेट हो जाती है, एंड जनरेट होने के बाद वो मेच्योर होके पेरेंट बॉडी से रिमूव हो जाती है, राइट, ओके। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बडिंग, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। तो एग्जांपल की बात करें तो पोटैटो हो गया, चेरी, स्ट्रॉबेरी, वाटर हाइसिंथ। तो यहाँ पर क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कि जो प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें होता है, प्लांट्स में मेनली, ठीक है, किसमें होता है, प्लांट्स में। तो प्लांट्स का कोई भी पार्ट हो गया, ठीक है, प्लांट्स का कोई भी पार्ट हो गया जिससे कि आप न्यू प्लांट्स जनरेट कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जैसे कि पोटैटो, ठीक है, तो पोटैटो में क्या होती है, एक आई बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनसे आपका न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पोटैटो एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट चेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी एंड वाटर हाइसिंथ। तो ये सारे एग्जांपल किसके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनरेशन की। तो पेरेंट बॉडी डिवाइड इन मैनी पार्ट्स, देन दिस पार्ट्स आर फॉर्म न्यू बॉडी। मतलब कि एग्जांपल बात, पहले हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे प्लेनेरिया है उसको आपने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है, 3 या 4 पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स में ब्रेक करना है उतने पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जब हमने ब्रेक कर दिया तो उतने ही आपके प्लेनेरिया मतलब न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, तो आपके उतने ही न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कि 3 न्यू या फिर 4 न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल हमने क्या बताया, प्लेनेरिया। जैसे कि प्लेनेरिया हो गया तो प्लेनेरिया में रिजनरेशन की प्रोसेस होती है। एंड लिजार्ड, लिजार्ड में जो आपका टेल होती है तो वो उसमें भी रीजनरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, कि लेजार्ड की जो टेल होती है वो जब कभी ब्रेक हो जाती है, ठीक है, एंड ब्रेक होने के बाद जब आफ्टर सम टाइम आप उसी लेजार्ड को देखेंगे तो उसमें एक न्यू टेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है, ओके, रीजनरेट हो रही होती है टेल। तो इस ये प्रोसेस जो है वो किसमें होती है, लेजार्ड में भी होती है एंड प्लेनेरिया में भी होती है। तो ये रीजनरेशन की प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जू स्पोर, ठीक है, ओके। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, दिस स्पोर आर कॉल्ड एज अ मोटाइल स्पोर। इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। अगर मोटाइल होंगे तभी तो न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज हमें मिल गई कि स्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, बिकॉज दे हैव अ सम फ्लैजला। क्यों मोटाइल है, क्योंकि इनमें फ्लैजला प्रेजेंट है, राइट, क्या प्रेजेंट है, फ्लैजला प्रेजेंट होने के कारण ये क्या है, मोटाइल है, ठीक है।
जिसके कारण इनमें क्या होता है, लोकोमोशन की प्रोसेस होती है। एंड लोकोमोशन से वो क्या है, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, या फिर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं, एल्गी हो गया एंड फंजाई। फंजाई में जो कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फंजाई में क्या होता है, जो प्रोसेस होती है वो किसके होती है, कोनिडिया के थ्रू होती है, ठीक है, किसके थ्रू होती है, कोनिडिया में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे आपका न्यू फंजाई का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन है वो किसमें होती है, एल्गी में होती है एंड फंजाई में होती है, ठीक है। ओके, तो ये सारा हमने एसेक्सुअल को भी डिस्कस कर लिया कि एसेक्सुअल जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, अमीबा, ठीक है, क्या है, अमीबा, जिसमें कि इंसेस्टेशन की प्रोसेस होती है एंड स्पोरुलेशन की प्रोसेस भी होती है, ठीक है। तो इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।